नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर ना सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि डीसीपी धैर्य का किरदार एक नंबर है, देखकर मजा आ गया। पर यार देखो, आप लोगों को बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन देखो मैं कह के रहूंगा मेरी बात, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ना मतलब ये डिसाइड कर चुके हैं कि सीरियल के अंदर मेल लीड कैरेक्टर को जो है उन्हें वाहियात ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी यार पिछले एपिसोड के अंदर मतलब मैं सीन देखकर यकीन नहीं कर पा रहा, इतना बढ़िया सीन क्रिएट करा है, स्मोक गोलियां चल रही है इधर से उधर से, पुलिस स्टेशन का तगड़ा सा सीन था, लेकिन मतलब उसका एंडिंग क्या रहा। मतलब डीसीपी साहब जो है गुंडे से बोल रहे हैं, गन दे दे। अबे भाई, उसके हाथ में खिलौना थोड़ी है जो लाकर तुम्हें पकड़ा देगा कि भाई ले गन, ले मुझे मार ले। मतलब किस एंगल से अगर कोई आपके ऊपर गन तान कर खड़ा है तो आप उसे कहेंगे कि भाई गन दे दे। क्यों देगा भाई, वो मारने आया ना। अभी यहाँ पर डीसीपी साहब इतने तक तो ठीक थे, लेकिन डीसीपी साहब ने जब गोलियां चलाई सामने से चली, फाइनली यहाँ पर डीसीपी साहब को नहीं पता जो अनिरुद्ध सक्सेना था वो कहां गया। इवन जो गुंडे अनिरुद्ध को लेने आए थे वो आए क्या लेने थे, जब अनिरुद्ध को ही लेकर नहीं गए, एक दूसरे के भरोसे उन्होंने छोड़ दिया। मतलब वो आपस में लड़ रहे हैं, डीसीपी साहब अलग ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि इनको तो पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा। और यहां पर तीसरे ऐसे शख्स जिनका कोई क्राइम सीन से लेना देना ही नहीं था, जो घर में बढ़िया गणपति जी का विसर्जन कर रहे थे, वो अचानक से पुलिस स्टेशन पहुंचते इतनी सारी गोलियों के बीच में अनिरुद्ध सक्सेना को उठाकर गाड़ी में बैठाते ले जाते हैं। मतलब कैसे पॉसिबल हुआ यार ये सीन, मतलब समझ ही नहीं आया मुझे तो। अगर आपको मन्नत को, विक्रांत को इस सीन के अंदर ऐड करना था तो एक बहुत अच्छा तरीका था। मतलब चारों तरफ से गोलियां चल रही है, बीच में विक्रांत को आप हीरो की तरह पेश कर सकते थे कि विक्रांत ने यहाँ पर थोड़ी डेयरिंग दिखाई है, वो अनिरुद्ध को बचा कर लाया, मन्नत के पास पहुंचाया, देन वो लेकर चले गए। यहाँ पर ये सीन होता तो सोचो कितना वायरल सीन होता, फैन पेज तो पागल हो जाते इस सीन को देखकर। जब विक्रांत को ऐसे दिखाते, इवन मन्नत को भी दिखा देते तो बहुत कमाल होता, क्योंकि मन्नत पे तो मेकर्स मेहरबान है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस सीन को ऐसा ब्लैंक रखा है कि मेरी तो आंखें ब्लैंक हो गई, भाई क्या देख लिया। वेल, अपकमिंग एपिसोड के अंदर ना और भी चीजें क्रिएटिव होते हुए नजर आएगी, क्योंकि फाइनली नवरात्रि महासप्ताह शुरू होने वाला है और ये नवरात्रि महासप्ताह बहुत कमाल का होगा। अभी आप कहेंगे कि रजत भाई फिर से गड़बड़ हो गई ना, देखो आपने नोटिस नहीं किया, आज गणपति विसर्जन दिखाया है और अगले ही पल आप नवरात्रि लेकर आ गए। अब देखो यार, टीवी सीरियल है, आप ऐसे कैलेंडर मैच करोगे ना तो कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे। तो टीवी सीरियल को उस हिसाब से चलने दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिवाली बीत जाती है लेकिन ये लोग नवरात्रि फिर बाद में सेलिब्रेट भी कर लेते हैं, और टीवी सीरियल में ऐसा चलता रहता है। देखो अभी यहाँ पर सीन ऐसा है कि नवरात्रि स्पेशल के अंदर जो है बहुत बड़ा महासंगम हमें देखने को मिल रहा है इस शो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये नवरात्रि स्पेशल, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत स्पेशल होने वाला, बहुत अच्छा होगा। मतलब फुल ड्रामेटिक, फुल एनर्जेटिक और फुल चाल और साजिश एंड फुल ऑन एक्शन और ड्रामा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एंड ऑथेंटिक इंडियन टेलीविजन का जो ड्रामा होता है ना, जो माइंड ब्लोइंग होता है, वो यहाँ पर मौजूद है। अभी यहाँ पर क्या है कि अनिरुद्ध को उस रूम पर रखना बड़ा जो है खतरा है, और अनिरुद्ध को जो अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, कब क्या हो जाए, कुछ हो जाए, तभी तो अभी भी खराब है बेचारे की। ऐसे में यहाँ पर सच्चाई सामने लानी है तो भी अनिरुद्ध की जरूरत है, क्योंकि प्लानिंग ये है कि नवरात्रि में जो अब तक सबका किडनैप करवाती थी, हम उसका किडनैप करेंगे। किसका? ऐश्वर्या राय सिंह का, और उससे कन्फेशन लेंगे कि भाई ये सारी चीजें उसने की है, क्योंकि अब सबूत ढूंढना है तो ढूंढना ही पड़ेगा। दूसरी ओर डीसीपी साहब अब घर के अंदर आकर विक्रांत के इंजेक्शन क्यों ठोक रहे हैं, ये सवाल आपका है, क्योंकि बिहाइंड द सीन तो पहले आउट कर देते हैं ना मेकर्स। अभी यहाँ पर डीसीपी साहब को जो है यहाँ पर पता चला है कि सलूजा परिवार की पूरी कहानी है। विक्रांत सलूजा हो चाहे मन्नत खन्ना हो, दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, यानी कि दो एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ने वाली पार्टी एक ही छत के नीचे है। ऐसे में यहाँ पर डीसीपी साहब को लगेगा कि कहानी तो बड़ी अजीब है, लेकिन इस कहानी को सॉल्व करना है तो घर के अंदर सलूजा हाउस में एंट्री तो लेनी पड़ेगी। अभी मेहमान बनकर ही सही, लेकिन डीसीपी साहब जो हैं वो घर के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। अब घर के अंदर एंट्री लेंगे तो विक्रांत वर्सेस धैर्य तो हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। इन सारी चीजों के बीच में मैं मिस कर रहा हूं पुनीत के किरदार को, कि यार वो होना चाहिए था, उसमें पोटेंशियल है, लेकिन यहां पर वो नहीं है। तो धैर्य को आप बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि धैर्य वर्सेस विक्रांत हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। डांस सीक्वेंस भी यहाँ पर मौजूद है, मलिका और मन्नत का, देन धैर्य एंड विक्रांत का, और बढ़िया। मतलब यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ना अभी अंधा पैसा खर्च कर रहे हैं सेट के ऊपर, और मस्त ग्रैंड सा ये सीन होने वाला है। अभी यहाँ पर सलूजा मेंशन में ये सीन है, लेकिन बहुत प्रीमियम टाइप का होने वाला है। अभी इन सब चीजों के बीच में जो ऐश्वर्या राय सिंह है वो मलिका को कहती है कि डिवोर्स से अगर तुझे बचना है ना तो फिर से वो काम करना पड़ेगा जो एक बार पहले तूने किया था,
क्योंकि विक्रांत उन चीजों को भूल चुका है, लेकिन तुझे उसे याद दिलाना होगा कि उस दिन क्या हुआ था। अभी इसके लिए जो है विक्रांत के बढ़िया इंजेक्शन ठोका है एंड आपको पता है कि विक्रांत बेहोश हो जाएगा, लेकिन जब मलिका जो है अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली है तो उस मोमेंट पर धैर्य पहुंच जाएगा। धैर्य जो है विक्रांत को होश में लाना चाहता है, क्योंकि धैर्य को पता है कि इस घर में गड़बड़ बहुत सारी चल रही है। और मलिका की हिम्मत देखो, डीसीपी घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घूम रहा है, भले ही मेहमान बनकर घूम रहा है, पर इतना तो होना चाहिए कि डीसीपी है। लेकिन यहां पर मलिका की चाल तो बढ़िया चलने वाली है। वेल, मलिका यहां पर चूक जाएगी और डीजीपी साहब इस बार भी किसी को नहीं पकड़ पाने वाले हैं। लेकिन हाँ, विक्रांत को इस जाल में फंसने से जरूर बचा लेंगे और एक बर्थ मार्क जो है हमारे विक्रांत के कंधे पर वो देखने वाले हैं डीसीपी साहब और सोचने वाले हैं कि सेम टू सेम निशान मेरे कंधे पर भी है, इसके भी सेम टू सेम है, आखिरकार मेरा और इसका रिश्ता क्या है। यहां पर पूरी तरीके से वो सोचे, इससे पहले घर परिवार वाले इकट्ठे हो जाएंगे कि विक्रांत को क्या हो गया, विक्रांत को क्या हो गया, विक्रांत को क्या हो गया, बवाल क्रिएट हो जाएगा। यानी कि ये कहें कि इस मोमेंट पर बहुत सारी चीजें मौजूद है और यहां पर फिर मन्नत का जो प्लान है वो भी शुरू होते हुए नजर आएगा। यानी कि डांस है, पूजा पाठ है, रोमांस है, चाल और साजिशें हैं और एक्शन है और बहुत सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही है। साथ में ग्रैंड सेटअप जो सीरियल के मेकर्स ने तैयार किया है वो भी है। एंड बहुत कम होता है, बहुत रेयर ऐसा हुआ है जब मैंने कहा है कि सीरियल के मेकर्स ने बहुत अच्छे से सीन को दिखाया है। हो सकता है ये नवरात्रि वाला सीन जो है वो ही मोमेंट हो जब हम सब कह पाए कि यार सीन हो तो ऐसा हो, वरना ना हो, क्योंकि यहाँ पर ट्विस्ट तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं। मैं इतने सारे बता चुका हूं, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि कौन कौन से सीन आने वाले हैं। मैंने जब मैं सोच रहा था, देखा मैंने, तो मुझे भी लगा कि यार बहुत सारे सीन है, ये तो कैसे अपन बताएंगे सारी चीजों को, कौन सी चीज कहां आने वाली है। क्योंकि देखो सच्चाई यही है कि जब अपडेट्स आती है मेरे पास भी और बाकी क्रिएटर्स के पास भी, तो ऐसा नहीं होता कि हमें ऐसा पता होता कि ये सीन आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। अगर ऐसा पता चल जाए तो पूरी स्क्रिप्ट ही मिल जाएगी। कुछ कुछ सीन होते हैं जिनके बारे में पता होता है कि सीन आने वाला है, देन वो किस सीक्वेंस में आएंगे ये फिर वो हमको प्रिडिक्शन करनी पड़ती है पूरी। तो सेम वही चीज है, यहाँ पर चीजें बहुत सारी होने वाली है, कमाल की होने वाली है। इन दी एंड आपको मैं बता देता हूं कि क्या होने वाला है। वो ये है कि हमारी मन्नत की जीत इस नवरात्रि स्पेशल पर होगी, क्योंकि नवरात्रि वो त्योहार है हमारे देश का, इस दुनिया का, जहां पर नारी शक्ति का जो प्रभाव है, जो मैसेज है, वो पूरी दुनिया में जाता है। और माता रानी किस तरीके से दुष्टों का नाश कर कर पॉजिटिविटी लेकर आती है, ये एक मैसेज होता है। और हर टीवी सीरियल के अंदर जो है किसी भी अदाकारा को आदिशक्ति के रूप में दिखाया जाता है नवरात्रि स्पेशल पर, और एक बढ़िया शक्ति के रूप में जो है हमें देखने को मिलती है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें। तो सेम टू सेम मन्नत के साथ ये होने वाला है। और जब मन्नत शक्ति के रूप में आकर सभी दुष्टों का नाश करने वाली है और मलिका जैसे और ऐश्वर्या जैसे असुरों, माफ कीजिएगा, असुर की पत्नी को क्या बोलेंगे, बस बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में, उनका नाश करते हुए नजर आने वाली है। तो ये सीन वाकई में कमाल का होगा। ऐसे में आप लोग नवरात्रि स्पेशल के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने आपको पूरे अपडेट दिए नवरात्रि स्पेशल की, बाकी डिटेल अपडेट अगले वीडियोस में बात करेंगे, कैसे कैसे क्या सीन हमें कैसे सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। तो बताइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय, कोई भी सवाल तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।